नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात प्रांत के जूनागढ़ शहर में ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन पे ही इन्हें साधु और संतों की संगनी मिली, जिसके प्रभाव से इनमें भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का उदय हुआ। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति और भजन कीर्तन में ही इनका अधिकांश समय व्यतीत होने लगा। परिवार के लोग इनसे रोज रोज साधु संत और भगवत भजन को पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने इससे घर गृहस्थी के कार्यों में संयम देने के लिए कहा, किंतु नरसिंह जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन इनकी भौजाई ने इन्हें ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने से नरसिंह पर जादू का कार्य किया। एक उसी क्षण घर छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ में कुछ दूर एक पुराने भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगे। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी प्रकट हुए और इन लोगों ने जाकर भगवान माधव की रासलीला का दर्शन करवाया। दिन रात भजन कीर्तन में लगते रहे और भरण पोषण में लिए कोई कार्य न करने के लिए कारण नरसिंह मेहता जी के परिवार में वो उपवास की स्थिति आ जाती थी। इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत बार कुछ कार्य करने के लिए कहा, किंतु इनका विश्वास था कि इनके शरण भरण पोषण की सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करेंगे। कहते हैं कि उनकी पुत्री के विवाह की संपूर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी। इसी प्रकार इनके पुत्र का विवाह भी भगवान कृपा से ही तो संपन्न हुआ था। उस नरसिंह मेहता की कथा के अनुसार एक बार इनकी जाति के लोगों ने कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करने के सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान लड्डन गोपाल का स्मरण किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ घी घट गया और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए गए। रास्ते में एक संत मंडली को उन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए देखा। नरसिंह जी उसमें शामिल हो गए। कीर्तन में इतना तल्लीन हो गए कि इन्हें घी ले जाने की सुधि ही नहीं। घर पर इनकी पत्नी बड़ी व्यंग्यता से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। भक्तवत्सल्य भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाया और घी लेकर उनके घर पहुंचे। ब्राह्मण भोजन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन प्राप्त होने पर काफी रात्रि बीत चुकी थी। नरसिंह मेहता सुखो साथे हुए घी लेकर घर पहुंचे और पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है? आप ही ने तो इसके पूर्व घी नाकर ब्राह्मण को भोजन करवाया है। नरसिंह जी ने कहा, भाग्यवान तुम धन्य हो, वह मैं नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली से कीर्तन कर रहा था। कीर्तन वह बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई और इसे लेकर आया हूँ। यह सुनकर नरसिंह जी की पत्नी आश्चर्य सागर में डूब गई। इस प्रकार की भगवान की अहेतु कृपा की उनकी घटना के नरसिंह जी के जीवन काल में हुई। कुछ वर्ष बाद इनकी पत्नी और पुत्र का देहात्याग हो गया और अपना संपूर्ण समय भगवान जन में बिताने लगे। परम भक्त नरसिंह मेहता संसार के असंख्य प्राणियों का भगवत कृपा और भक्ति का कल्याणमय पंथ दिखाकर जन्नत में गोलोक वासी